प्रणाम मित्रों। देखो, आज हम कुछ कथाओं के माध्यम से ये जानेंगे कि देखो, कुछ लोगों को बहुत तुरंत ही वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो इसका क्या कारण है? ये आज के समय में क्या ये संभव है? तो पहले 2 कथाएँ हैं, उसके ज़रिए आप इसको समझ सकते हैं। एक तो नचिकेता जी की कथा और एक ध्रुव जी की कथा। ये दोनों कथाएँ आपने सुनी हैं, इन पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। नचिकेता जी की कथा तो आप जानते हैं कि उनके पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे थे और उसमें वो बूढ़ी गायों को दान करने लगे। तो नचिकेता ने कहा कि पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि इस यज्ञ में तो अपनी धन संपदा को, अपनी प्रिय संपदा को दान किया जाता है, तो आप बूढ़ी गायों को दान क्यों कर रहे हो? ये तो किसी काम की नहीं है, तो दूध भी नहीं दे पाती। तो पिताजी को गुस्सा आ गया, और पिताजी को गुस्सा आ गया तो फिर पूछा नचिकेता ने, तो मैं आपका प्रिय हूँ, मुझे किसको दान करोगे? तो पिताजी ने गुस्से में कहा कि मैं तुझे यमराज को दान करूँगा। और दूसरा ही ध्रुव जी के साथ भी ऐसा ही वैराग्य उत्पन्न हो गया था। तो देखो, वैराग्य, एक घटना से वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब आज के समय में आप मानोगे कि वैराग्य क्यों लोगों को उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, भोगों की तरफ क्यों इतनी आसक्ति है? तो मैं कहता हूँ कि भाई, यह सब प्रकृति का खेल है, क्योंकि यह जन्म जन्म के जो कर्म हैं वही सामने जब आते हैं। क्योंकि आप जो आपका मन इस मार्ग में लगे, उसके लिए भी आपके पूर्व जन्म के कर्म आपके साथ होते ही हैं। तो अब प्रश्न ये है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचें, हम चिंतन करें, तो जैसे मैं कहता हूँ कि भाई, अगर अपना पूरा जीवन काल देखो, 70, 80, 90, 100 साल का, और जो अनंत यात्रा प्रत्येक व्यक्ति की हो रही है। अनंत यात्रा से मतलब है जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। मतलब ऐसा तो आप बोल सकते हो ना, 100 करोड़ साल, लेकिन अनंत यात्रा का मतलब है कि उसकी कोई गिनती नहीं है, इनफाइनाइट टाइम आप बोलो। तो आपके 100 जो साल है, उस अनंत यात्रा से किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती ना। तो आप जब कल्पना करो, आप इन 70-80 सालों को अच्छा बनाने के लिए तो बहुत कुछ कर दे रहे हो। कुछ भी काम करके इस 70-80 साल को आप चाहते हो कि बहुत अच्छा है, लेकिन उस अनंत की को अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो? जबकि हमारा पूरा फोकस तो उस अनंत को अच्छा बनाने के लिए होना चाहिए ना। दूसरा, अगर आप एक पल भी सोचोगे, जैसे मैं कभी सोचता हूँ कि जैसे हम आस-पास सुनते हैं अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से कि भई, वह व्यक्ति तो बहुत दुनिया में उसका नाम है। कोई भी आप व्यक्ति मानो जिसका पूरी दुनिया में नाम है, तो आप थोड़ा-सा विचार करो, आप सोचो कि उसका, चाहे उसका पूरी दुनिया में भी नाम होगा ना, तो भी उसमें क्या सुख है? पूरी दुनिया में जिसका नाम होगा, और उसका उतना ही बड़ा ईगो डेवलप हो जाएगा। और जब एक व्यक्ति भी उसका विरोध करेगा ना, तो वह आपके दुख से भी बड़ा दुख उसको उत्पन्न हो जाएगा। आप मेरी इस बात को समझो। मैं कह रहा हूँ, आपका 10 लोगों का फ्रेंडशिप का ग्रुप है, 10 लोग आपकी वैल्यू करते हैं कि ये भाई हमारे ग्रुप में आदरणीय व्यक्ति है, लेकिन 10 लोगों में आपको वैल्यू करते हैं, उनमें से 9 आपकी वैल्यू करते रहें और एक आपकी वैल्यू ना करे ना, तो आप उसमें भी दुखी हो जाएंगे कि ये मेरे वैल्यू नहीं करा। तो वैसे ही जो बहुत अधिक जो पॉपुलर है, उसमें चाहे उसके करोड़ों लोग उसको मानने वाले हों, लेकिन अगर कुछ भी लोग उसको मानने वाले नहीं हैं, तो वह उसके दुख का कारण बन जाता है। इससे क्या समझ रहे हो? इससे ये समझ रहे हो कि कोई कितना भी पॉपुलर हो जाए, उसमें भी क्या सुख होने वाला है? उसमें भी कोई सुख नहीं है ना। और पॉपुलर हो भी जाएगा तो कितने वर्षों के लिए पॉपुलर रहेगा? आपका नाम है, आपका कुछ भी, कितने वर्षों के लिए तुम इस नाम को कमा पाओगे? तुम्हारी तो ज़िंदगी ही बहुत छोटी है। हम सबकी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि उस नाम के लिए आप बहुत ज़्यादा घमंड कर सको, सीधी-सी बात ये है। तो वास्तविकता क्या है? उस नाम के पीछे जाना मतलब अपने जो हमारी यात्रा है, उसको खराब कर देना। समझ रहे? अगर थोड़ा-सा चिंतन आप करोगे तो आप समझ जाओगे, उस नाम के पीछे जाने का मतलब यह है, क्योंकि वह जितने लोग आपके गुणगान करेंगे तो आपका ईगो उतना बड़ा बनता जाएगा, और ईगो जितना बड़ा बनता जाएगा कि परमेश्वर आपसे उतना ही निश्चित रूप से दूर होता जाएगा। जितना बड़ा अहंकार, परमेश्वर से उतनी ही दूरी, और जितना अहंकार नष्ट हो जाएगा, परमेश्वर के में विलय हो जाएगा व्यक्ति।
तो निश्चित रूप से इन भौतिक साधनों में चाहे आप कितने ही लेवल पे चले जाओ, कोई ना सुख मिलने वाला है और वो कोई बड़े ज्ञान की बात नहीं है। इसको आप थोड़ा-सा जो है चिंतन करके आप जान सकते हो। या जिसको आप देख रहे हो बहुत इसका नाम है, उसका भी क्या सुख है। लेकिन इसमें एक बात है कि कबीरदास जी का वह दोहा आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मतलब ये ज़रूर है कि आपके धन इसलिए आवश्यक है कि आप जब अपने परिवार के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो, अपने संबंधियों के साथ हो, तो आप अगर उनकी सहायता करें तो उनके उसके बाद आप ये सोचें ना, आप विचार ना करना पड़े कि मैंने इनके लिए ये किया या इस समय मैंने दोस्तों के में ये खर्च कर दिया। क्योंकि अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो इसका मतलब इसलिए आपको कमाने की आवश्यकता है। तो धन इसलिए कमाना है कि सहयोग आप कर सको। जिसने आपसे किसी ने माँग लिया ज़रूरतमंद ने, तो आप उसको देने में सक्षम हो। धन की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि धन की आवश्यकता इसलिए है कि मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा और मेरे को बहुत लोग जानने लग जाएंगे, मानने लग जाएंगे, तो वास्तविक रूप से इस भावना से अगर आप चाहे मान चाह रहे हो चाहे धन चाह रहे हो, दोनों ही व्यर्थ है। वो मैंने आपको साधारण से एग्जाम्पल बताया, उसको आप खुद स्वयं में चिंतन करके देखना, आपको यह खुद ही बात पता चल जाएगी। तो सीधी सी बात है कि वैराग्य के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा-सा चिंतन करेंगे ईश्वर परमेश्वर को जो सर्वव्यापी है, उसको ध्यान करके आप इन बातों पे चिंतन, आपको स्वतः ही खुद ही समझ आने लग जाएगा कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है और एक ही अपनी अनंत यात्रा को सफल बनाना ही प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। और वह कब होगा? जब फिजिकल रूप से है तो जो परमात्मा के स्वरूप है, जो संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है, इनके लिए काम करें, वही परमात्मा का काम होगा। नमस्कार।